गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है अंशपूंजी का अर्थ व प्रकार। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने अंश का अर्थ और अंशों के प्रकार को समझा था और इस वीडियो में समझते हैं कि अंशपूंजी किसे कहते हैं और अंशपूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं। अंशपूंजी का अर्थ समझने से पहले जानते हैं कि पूंजी किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में पूंजी से आशय उस धन से होता है जो व्यवसाय में लगाया जाता है, जो व्यवसाय की चल अचल संपत्तियों को क्रय करने के लिए जिस धन का प्रयोग किया जाता है उस धन को हम पूंजी कहते हैं। पूंजी व्यवसाय का रक्त होती है। बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय ना तो शुरू किया जा सकता है और न ही वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे व्यवसाय छोटा हो चाहे व्यवसाय बड़ा हो, चाहे एकाकी व्यवसाय हो चाहे साझेदारी व्यवसाय हो चाहे कंपनी व्यवसाय हो, सभी में पूंजी की आवश्यकता होती है। और कंपनी में तो बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपनी की स्थापना बड़े स्तर पर व्यवसाय करने के लिए की जाती है। बड़े स्तर पर व्यवसाय करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और यह पूंजी केवल अंशों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों को जनता में निर्गमित करती है और जनता अंशों को क्रय करती है और अंशों के माध्यम से पूंजी प्राप्त करती है और इस पूंजी को ही हम अंश पूंजी कहते हैं। अर्थात अंशों से प्राप्त पूंजी ही अंश पूंजी कहलाती है। अंशों में विभक्त पूंजी अंश पूंजी कहलाती है, क्योंकि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है, छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती, छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती। जिस इकाई को, जिस हिस्से को अंश कहते हैं। अंश पूंजी को प्राप्त करने का एक साधन है। इस प्रकार जो पूंजी अंशों में विभक्त होती है, जो पूंजी अंशों के द्वारा प्राप्त की जाती है, उस पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। अब जानते हैं अंश पूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, अंश पूंजी के ये 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अधिकृत पूंजी, जिसको ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ये वह पूंजी होती है जो प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखी जाती है। ये अधिकतम पूंजी होती है और इससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। इसे नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। ये रजिस्टर्ड पूंजी भी कहलाती है और इसका उल्लेख प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है। दूसरी निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग होता है जिसे जनता में निर्गमित किया जाता है। जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसे जनता में निर्गमित किया जाता है। तीसरी है प्रार्थित पूंजी, जिसको आवेदित पूंजी भी कहा जाता है और इसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे जनता क्रय करती है, क्रय करने के लिए आवेदन करती है। उस पूंजी को हम प्रार्थित पूंजी या आवेदित पूंजी कहते हैं। यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसे जनता लेने के लिए, जनता क्रय करने के लिए आवेदन भेजती है। उस पूंजी को हम प्रार्थित पूंजी या आवेदित पूंजी कहते हैं। चौथी याचित पूंजी या काइंड ऑफ कैपिटल। काइंड ऑफ कैपिटल क्या है? याचित पूंजी क्या है? याचित पूंजी प्रार्थित पूंजी का वह भाग है जो कंपनी द्वारा मांगा जाता है। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पूंजी को जनता से प्राप्त करती है। पूर्णदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, ये चुकता पूंजी
भी कहलाती है। और चुकता पूंजी से आशय याचित पूंजी में यदि अवशेष याचना घटा दी जाए, जो अदत्त याचना है, जो राशि नहीं प्राप्त हुई है, उस राशि को अगर हम घटा देते हैं तो हम ये मुद्दत पूंजी प्राप्त हो जाती है। ये जितनी याचित पूंजी है, उस याचित पूंजी में से जो राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिन अंशों पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, उस राशि को अगर घटा दिया जाता है तो ये चुकता पूंजी प्राप्त हो जाती है। ये वास्तव में इतनी पूंजी कंपनी को प्राप्त हुई है। ये याचित पूंजी का वह भाग है जो प्राप्त हो गया है। छठे, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, इसको आरक्षित पूंजी भी कहते हैं। ये पूंजी कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है। ये कंपनी के समापन से पहले नहीं मांगी जाती, अर्थात वो पूंजी जो कंपनी के समापन पर देय होती है, उस पूंजी को संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहा जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको आज ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंश पूंजी किसे कहते हैं और अंश पूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं। धन्यवाद।